द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। आज हम नए अध्याय में दाहिनी ओर के विषय में आज अध्ययन करेंगे कि जब मत्ती 5 चैप्टर में 29, 30 और 39 वर्स में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। तो यहाँ कहा है दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। और यदि तेरा दाहिना हाथ कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और मत्ती 6:3-4 में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यदि तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ हमें दाहिने हाथ और बाएं हाथ को समझना होगा। एक वचन को मैं यहाँ पढ़ूंगी, योना 4:11 से, कि फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, परमेश्वर कह रहे हैं ये योना से, कि जो अपने दाएं और बाएं हाथ का भी भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर दया तरस ना खाऊं। तो यहाँ पर बताया कि ये ऐसे लोग हैं कि जो बुरे भले का ज्ञान नहीं रखते, तो क्या मैं उन पर तरस नहीं खाऊं। उसी तरह से हम में भी बहुत से लोग हैं जो दाएं बाएं का भेद नहीं पहचानते, जिसके कारण वचन समझ से बाहर हो जाता है। तो आओ हम इस वचन से ही हम ज्ञान को समझें और आत्मा के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमारी जीभ की रखवाली करे कि हम जो भी बोलें परमेश्वर के वचन से ही बोलें। आमीन। जकरिया, अभी देखिए, दाहिनी ओर कहा है ना, दाहिनी ओर तेरे थप्पड़ मारे, और या दाहिनी आंख या दाहिना हाथ, तो क्या है, जकरिया 3:1 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ दिखाया। यहोवा ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर, शैतान कहाँ खड़ा था, उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था, दाहिनी ओर विरोध करने के लिए खड़ा था उसका। आप पिक्चर में देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से दिखाया गया है। तो जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने अगर हम खड़े होते हैं, और सोचिए जजमेंट डे है और हम सिंहासन के सामने खड़े हैं, तो परमेश्वर की बाईं ओर कौन है, अधर्मी लोग खड़े हुए हैं, और जब हम सामने खड़े हैं तो हमारी वो कौन सी साइड में, हमारी दाहिनी ओर है वो। तो हम वचन से ही और भी अच्छी तरह से इसको समझेंगे। आप पिक्चर में भी देख के इसको समझ सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर के सामने जैसे खड़े होते, मैंने ये समझा दिया है, तो दाहिनी ओर क्या है, शैतान का साम्राज्य है, अर्थात शैतान का आक्रमण दाहिनी ओर से होता है, और उसकी समस्त सेना उसके हाथ में है। आओ हम इन वचनों से समझेंगे। भजन संहिता 26:9-10 में लिखा है, मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं, और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा है, रिश्वत से भरा है, यानी कि उनका दाहिना हाथ घूस से भरा है। भजन संहिता 144:7-8, अपना हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से झूठी बातें निकलती हैं, और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। भजन संहिता 144:11,
मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से झूठी बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। आप समझते रहिए इसको। यशाया 44:20, यहोवा इज़राइल को कहता है, वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण भटकाया गया है, और वह ना अपने को बचा सकता है और ना यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथिया नहीं। इज़राइल को कहा जा रहा है कि वो भटकाया गया है, बुद्धि के भरमाई हुई बुद्धि। किसने? उसे झूठे नबियों ने भरमा दिया है। और वो क्या कर रहा है? वो क्या समझता है? क्या वो अपने आप को बचा सकता है? और ना वो यह कह सकता, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथिया नहीं। यानी कि उसके दाहिने हाथ में क्या है? झूठ को पकड़ा हुआ है उसने दाहिने हाथ से। उसके दाहिने हाथ में मिथिया है। क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथिया नहीं? क्या वो ये कह सकता है? यशाया 28:15, तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान आए तब तुम्हारे पास न आएगी, क्योंकि तुमने झूठ की शरण ली और मिथिया की आड़ में छिप गए। ये मिथिया की आड़ में कौन है? ये शैतान को बोला जा रहा है, शैतान की सेना को बोला जा रहा है, शैतानी लोग, अधर्मी लोगों को बोला जा रहा है कि तुम मिथिया की आड़ में छुप गए। आदम छुप गया था ना पेड़ों के पीछे, जब उसने गुनाह किया था तो वो कहाँ छुप गया था? मिथिया की आड़ में, पेड़ों के पीछे छुप गया था। और बाइबल पेड़ों में देखा जाए क्या? बाइबल में उपमा दी है पेड़ों की मनुष्य के रूप में। यशाया 41:29, सुनो, उन सभी के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथिया है, जिन्होंने इनको पकड़ा हुआ है। ये ढली हुई मूर्तियां क्या होती हैं? एक तो होती है गढ़ी हुई मूर्तियां, यानी कि कल्पनाएं, जो व्यर्थ की कल्पनाएं जो गढ़ता है ना, मूर्तियां बना लेते हैं अपने मन में हम लोग। कभी धन की मूर्ति बना लेते हैं, सोने चांदी की मूर्ति बना लेते हैं, किसी से प्रेम की मूर्ति, प्रेम हो जाता है वो बना लेते हैं, कहीं सूर्य चंद्रमा की मूर्ति बना लेते हैं। बहुत तरह की लोग मूर्तियां ऐसे बना लेते हैं। ये कोई मिट्टी की ही मूर्ति की बात नहीं हो रही है। तो व्यर्थ की बातें गढ़ना, जो बातें गढ़ के बनाते हैं ना, कहते मूर्ति को गढ़ के बनाते हैं ना, वैसे ही व्यर्थ की कल्पनाएं करना, व्यर्थ की बातें बनाना। और एक तरह से हम अपने मन में किसी भी चीज़ की, प्रिय चीज़ की मूर्ति बना लेते हैं, जो कि परमेश्वर की नज़र में व्यर्थ होती है। प्रकाशित वाक्य 13:16-17, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और अन्य कोई उससे लेन देन ना कर सके, कोई अन्य लेन देन ना कर सके। यहाँ पे क्या है? उस पशु ने उनके पशु का नाम और उसके नाम का अंक और उसके माथे पर धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ में मोहर लगा दी। अभी आप लोग को ये देखा होगा आपने कि इस वचन को लोग ना पता नहीं, वो हवा में बातें करते हैं कि कोई कहता है वो चिप लगा दी हाथ में, कोई कहता माथे पे चिप लगा दी, कोई सुई से बता रहा है। बाइबल से कोई नहीं बताता है, क्योंकि बाइबल वो सही से उनको समझ में नहीं आती है, और वो ऊट पटांग कुछ ना कुछ, वो चिप विप यहाँ पे कुछ नहीं है। हर चीज़ को हमें बाइबल से समझना है। बाहर की बातें उठा के हमें नहीं जोड़नी है। बाहर की दुनिया झूठी है, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ मिथ्या है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि किस बारे में बात हो रही है। कोई चिप लगाने के बारे में क्या हो रही है, ये कि चिप लगा दिए दाहिने हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में ये जो पशु का नाम है और जो भी अंक लेन देन ना कर सके, इसको मैं 13 चैप्टर को अगली वाली पोस्ट में परमेश्वर ने चाहा तो बताऊंगी। लेकिन अभी मैं यही बता रही हूँ कि उसने स्वतंत्र दास
ये क्या है, सब मिथ्या चीज़ें हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या क्या है ये उसने आगे जब आप इसको अगले पार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस बारे में बात कर रही है, पशु का नाम कौन है, उसका अंक क्या है। अभी हम अय्यूब में चलते हैं, इसको अभी हम यहीं छोड़ देते हैं 13 चैप्टर को, लेकिन हम अय्यूब में चढ़ते हैं। हम सब अय्यूब के तीसरे चैप्टर में, सॉरी तीसरे नहीं 30 चैप्टर में, अय्यूब 30:12। मेरी दाहिनी ओर बाजारू लोग खड़े होते हैं और मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं। दाहिनी ओर कौन है? शैतान खड़ा हुआ है। दाहिनी ओर कौन है? बाजारू लोग खड़े हुए हैं जिनके कोई सहायक नहीं। हमारा सहायक कौन है? हमारा तो परमेश्वर है। वे भी जिनका कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्ते को बिगाड़ते हैं, मेरे मार्ग को बिगाड़ते हैं, मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि भरमाते हैं, रास्ते में उनके कांटे बिछाते हैं, जैसे कहते हैं ना, धर्मी लोगों के तंग करते हैं जो। उसने मुझको 13-19 मैंने अभी पढ़ा, 19 पढ़ रही हूँ मैं, स्क्रीन पे देख लीजिए नंबर। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया और मैं राख, मिट्टी और राख के तुल्य हो गया। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। यानी कि अय्यूब यहाँ पे निराशा में आ गया है और वो कह रहा है कि तूने मुझे ऐसे लोगों का संगी कर दिया है, ऐसे लोगों के मैं साथ पहुँच गया हूँ कि जो भी आगे 1 में लिखा हुआ है कि जब मैं 26 में कि जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ गई और जब मैं उजियाले की आशा लगाए था अंधकार छा गया। मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्ग का संगी हो गया हूँ। गीदड़ों का भाई, निर्बुद्धि लोग, मूर्ख लोगों के बीच में, अधर्मी लोगों के बीच में पहुँच गया और उनका संगी, उनका भाई हो गया हूँ। तूने मतलब मुझे ऐसे लोगों के बीच छोड़ दिया। अय्यूब की हालत, आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ना, अय्यूब का 30 चैप्टर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा मैंने। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मेरी दाहिनी ओर बाजारू लोग खड़े हैं और 29 में लिखा हुआ है कि मैं जब अंधकार छा गया, मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्ग का संगी हो गया। तो ये गीदड़ और शुतुरमुर्ग और सांप, बिच्छू, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें कि अशुद्ध ठहराया गया है और उनकी गिनती अन्य जातियों से की जाती थी पुराने नियम में, और उनको दुष्ट आत्माओं के रूप में भी दर्शाया गया। टिड्डियाँ हो गई और बहुत, मतलब आप देख सकते हो उसमें कितने हैं, बहुत सारे पशु पक्षी जानवरों से तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या है? दाहिनी ओर की हम पढ़ रहे हैं कि दाहिनी ओर क्या है। इसलिए यीशु मसीह ने दाहिनी ओर की तरफ का दृष्टांत सुनाकर हमें समझाया था। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, मत्ती 5:28-30 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले वह अपने मन में वह विचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अब ये यहाँ पर यीशु मसीह आँख निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हम अपनी आँख निकाल के बोल रहे हैं। दाहिनी आँख यानी कि तुझे ठोकर खुलाए। आँख आत्मा का प्रतीक भी है। आत्मा को तो आँख में पवित्र आत्मा भी होता है, आँख के रूप में दुष्ट आत्मा भी होती है। तो बुरी है, अगर तेरी आँख बुरी है, तुझे ठोकर खिलाए, यानी कि वो अधर्मी लोगों की संगत को छोड़ दे, उनसे अलग हो जा, बिल्कुल उनसे कट जा, अलग हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ मिलकर तू भी नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर फिर नरक में डाला जाए। तो आगे कहा भी है उन्होंने कि शरीर का दिया आँख है, जो दीपक है आत्मा है, यानी कि आँख है। यदि तेरी आँख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो सारा शरीर भी अंधियारा होगा। कुदृष्टि, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा अंधकार होगा। अगर आप किसी की ऐसी संगत में बैठ जाते हैं
जो आपको बुरी चीज़ें दिखाता है, आपको गलत मार्ग दिखाता है, तो उसकी संगत को छोड़ दे, उसको निकाल के फेंक दे। आँख नहीं निकाल के बोला है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आँख निकाल के बोल रहा है। 30 में बोल रहे हैं, मत्ती 5:30 में, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला ना जाए। दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे, उनके दाहिने हाथ में क्या है, उनके दाहिने हाथ में मिथ्या है। उन्होंने वो रिश्वत लेते हैं, वो धोखा देते हैं, उन्होंने अपने दाहिने हाथ में झूठ को थामा हुआ है, मिथ्या को पकड़ा हुआ है। उनके जो वचन हैं वो भरमाने वाले हैं, तो उनको अपने हाथ से उस हाथ को काट के फेंक दे, यानी कि उससे अलग हो जा, उन लोगों से जो तुझे ठोकर का कारण, तुझे ठोकर खिलाए। तो हमें इस बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि आखिर दाहिने हाथ के विषय में यीशु मसीह ने क्या बोला, कि उसमें से आप अलग हो जाओ, उन लोगों में से, उन अधर्मी लोगों में से, उनमें से अलग हो जाओ। और क्योंकि लिखा हुआ है कि ऊपर वचन में हमने पढ़ा था कि उनके दाहिने हाथ में धोखे, बेईमानी, घूसखोरी, झूठ भरा है, उससे अलग हो जा, बुरी संगति, बुरी मार्ग दिखाने वाले से। और अच्छे चरित्र, यानी बुरी संगति जो होती है वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती, इसलिए उनसे अलग हो जा। दाहिनी ओर जो तेरे खड़े हैं, ये कौन है, बाजारू, ठट्टे करने वाले लोग, बुरे लोग, दुनिया के लोग, शैतान दाहिनी ओर है ना, तो उसके लोग हैं ये सब, उनसे अलग हो जा। फिर 5:28 में कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अब दाहिने आपके ऊपर जब आक्रमण होता तो कोई हमारे गाल पे कोई धर्मी थप्पड़ नहीं मारेगा, वो हाथ नहीं उठाते, ये अधर्मी लोग ही होते हैं जो आपके गाल पे, हमारे गाल पे थप्पड़ मार सकते हैं। हम वचन सुनाए भी, देखा था हमने टीवी में, एक लड़के को ज्योति शर्मा ने थप्पड़ मारा था उसको, और उसने दूसरा भी गाल कर दिया था। तो ये होता है सामने वाले को गिरा देना, हरा देना। वो कितनी किलस आ जाती है उस बंदे के हाथ में कि वो शायद सोचता हो ये पलट के वार करेगा, लेकिन जब हम पलट के वार नहीं करते तो ये होता है। अपने बाइबल अय्यूब में लिखा है कि अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे तो मैं समझ जाऊंगा, और ऐश्वर्य के वस्त्र पहन ले, यानी कि भले काम, धार्मिकता को पहन ले, तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरा दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। ये वचन में बल्कि बताना भूल गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरा दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। अय्यूब में लिखा है, अय्यूब के शायद 41 चैप्टर में। तो हमेशा से अधर्मियों की ओर से ही धर्मी पर आक्रमण होता है, इसलिए अच्छा है कि बुरे लोगों का सामना ही ना करो, उनसे दूर रहो और पलट के वार ना करो। और एक जगह और मत्ती 6:3-4 में बोला था यीशु मसीह ने, परंतु जब तू हाँ एक चीज और, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जब तू दान कर रहे हो तो वही दान जो तेरा दाहिना हाथ करता है, यानी कि वो दूसरे दाहिनी ओर खड़े हुए जो अधर्मी लोग करते हैं, वो जो करते हैं, तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। तो वो वहाँ का उदाहरण दे रहे हैं। हमारे दोनों दाएं बाएं हाथ को नहीं कह रहे, हो सकता है हम दाएं दान दोनों हाथों से कर रहे हैं, दोनों हाथों को मिला के कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिने हाथ करता है, यानी कि जो दाहिनी ओर लोग खड़े हुए करते हैं, अधर्मी लोग करते हैं, संसारिक लोग करते हैं, दिखावा करते हैं, वो दिखावा करके करते हैं दान, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। मतलब जब तू दान करे तो तू धर्मी लोग भी ना जानने पाए जो तेरे साथ में खड़े हुए हैं। गुप्त दान करना, क्योंकि लिखा हुआ है कि ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें किसको दान दिखाना है? तो हमने यीशु मसीह ने एक जगह एक स्त्री का भी जिक्र किया था उसमें, कि वो स्त्री आई थी और उसने अपनी कमती में से, अपनी खुशी से दान डाला था। कुछ छोटा सा, बहुत छोटा सा दान डाला था, शायद
मतलब ये समझ लो कि आज 1 रुपया, आज के समय में 1 रुपया या 2 रुपये उसने डाल दिए। तो क्या करा था उसने, उनका मत्ती कौन सा चैप्टर था मैं भूल रही हूँ, शायद 11 चैप्टर है वो, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और वो सबसे अच्छा दान बताया था यीशु मसीह ने, क्योंकि उसने अपनी कमती में से दिया था। तो यहाँ पे जब हम दान करें, खुशी से दान करें, जो भी करें, ऑफरिंग दें, चर्च में दें, तो ऐसी ऑफरिंग दें, शोर नहीं मचाना। चर्च में मैंने देखा बहुत शोर मचाया जाता है। जो दान देते हैं उनको बुला के उन पर स्पेशल प्रार्थनाएं की जाती है कि इन्होंने अपनी सैलरी से दशमांश दिया है, इन्होंने ज़्यादा पैसे दिए। मैं जिस चर्च में जाती थी वहाँ ऐसा होता था कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रार्थना की जाती थी, और जो ऑफरिंग देते थे उनके ऊपर अलग से दुआ होती थी, लेकिन उनके लिए स्पेशल होती थी। तो ये कुछ बड़ी अजीब अजीब हरकतें कभी कभी हमारे चर्चों में होती हैं। तो जब हम दान करें तो वो हमारे साथ के धर्मी जो दानी लोग करते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती थी कि दायां हाथ दान करे तो बाएं को ना समझ में आई, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो समझ में आया, ओहो, यानी कि दाहिनी ओर के जो लोग करते हैं, दिखावे के काम करते हैं, वो जब हम दान करें तो हमारा बायां हाथ भी ना जान पाए, यानी कि हमारे समूह के लोग भी ना जान पाए कि हमने कितना दान किया है। तो भजन संहिता 1:1 में लिखा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो वायु में उड़ जाती है, जिनका कुछ पता ही नहीं चलता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सके। न्याय के दिन यानी कि जजमेंट डे के दिन में वो स्थिर नहीं रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। वो पापियों की मंडली में भी नहीं ठहरते, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। तो परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। एक जगह और यीशु मसीह ने भी कहा था जाल डालने के बारे में। यीशु मसीह ने कहा था कि यूहन्ना 21:6 में, नाव की दाहिनी ओर जब जी उठे थे यीशु मसीह, पुनरुत्थान हुआ था और पतरस वगैरह मछली पकड़ रहे थे, उन्हें मछली नहीं मिली थी, तो यीशु मसीह ने कहा, उसने पूछा कि क्या कुछ मछली है? उन्होंने कहा नहीं, सारी रात हम तो ऐसे खाली बैठे रहे। यीशु ने कहा अपनी दाहिनी ओर जाल डालो। तब उन्होंने जाल डाला, तब इतनी बहुतायत में मछली ये आ गई कि वो जाल को खींच भी ना सके। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जाल क्या था? दाहिनी ओर जो डाला था, ये दाहिनी ओर क्यों, क्या है मतलब? दाहिनी ओर अधर्मियों की, पापियों की भीड़ है, उन्हें हमें खींच के लेके आना है, उन पे हमने जाल डालना है, चतुराई से, चालाकी से उनको खींच के लेके आना है। मत्ती 13:47-50 में लिखा है कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए किनारे खींच लाए और बैठकर अच्छे बर्तनों में मछली अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, बेकार फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मछलियाँ ढेर सारी इकट्ठी करी हैं, ये लोग ही हैं, और उनको क्या करेगा, अच्छी धर्मी और अधर्मियों को अलग किया जाएगा। तो दाहिनी ओर डालने के लिए कहा था, यहाँ पर भी दाहिनी ओर हमें बताया गया है। ये ऐसा नहीं है कि बाईं ओर नहीं होता है, लेकिन हमें एक दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह ने बड़े गुप्त रूप से हर चीज़ को समझाया है, और ये बातें उन्हीं की समझ में आती है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर। भजन संहिता 73:24 में लिखा, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। तू पहले वहाँ पे क्या था, दाहिने हाथ में हमने जकरिया में पढ़ा था, दाहिनी ओर उसके शैतान खड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के साथ जो रहता है मनुष्य, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। और 139:9-10 में लिखा है भजन संहिता, यदि मैं अपनी खाट अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यानी कि अधर्मियों के बीच में भी अगर मैं जाकर बस जाऊं
तो वहाँ भी तू है, वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। ये परमेश्वर का दाहिना हाथ कौन है? यीशु मसीह है। यशायाह 41:10-13 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। और 13 में कहते हैं, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहेगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। भजन संहिता 109:31, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसके प्राण को दंड देने वालों से बचाए, शैतान से बचाए। शैतान भी दुनिया के लोगों के रूप में ही आता है, दुष्टता के रूप में ही आता है वो भी। तो परमेश्वर हमारी दाहिनी, जो परमेश्वर के शरण में बैठा रहता है, लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 121 में भी लिखा, यहोवा मेरा रक्षक, तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी ढाल है, तेरी दाहिनी ओर यहोवा तेरी ढाल है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। दिन को धूप से यानी कि तेरा सूर्य चमकता रहेगा, हानि नहीं होगी, अंधकार नहीं छाएगा। और ना रात को चांदनी से, यहाँ पे चांदनी लिखा लेकिन चांद है उसमें, चांद से तेरी, चांद क्या है? यानी कि तू भरमाई में, अंधकार में, झूठे लोगों के भरमाई में नहीं आएगा। चांद एक्चुअली में बाइबल में भविष्य वक्ताओं पर को दर्शाता है, जिस पर चांद की रोशनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर झूठा भविष्य है कि चांद से भी कोई हानि नहीं होगी, कोई तुझे भरमाने ना पाएगा। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 91:7, ये तो बहुत लोग ये वाला वचन बहुत पढ़ते हैं। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तो यहाँ पे कौन है? दाहिनी ओर दुष्ट हैं। और हमने आज ये देखा कि आखिर दाहिनी ओर यीशु मसीह ने क्यों कहा था, दाहिनी ओर के बारे में, हर चीज़ों के बारे में। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो 1 कुरिन्थियंस 15:57 में लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। रोमियो 8:33, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। तो अब आज आप समझ गए होंगे दाहिनी ओर का अर्थ। अगली बार अगर परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर की मर्जी हुई, तो अगली बार हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे और प्रकाशन डालूंगी। प्रार्थना करें कि कठिन से कठिन भेद भी खुले। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और करें। और वचन को फैलाने में जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो पोस्ट ऊपर ही रहती है, लोगों को दिखाई देती रहती है। लेकिन जब कमेंट्स नहीं आते, लाइक नहीं आती, तो पोस्ट जो होती है नीचे चली जाती है, फिर वो दिखाई नहीं देती लोगों को। तो इसलिए कमेंट करते रहें और लोगों को ये वचन को फैलने में मदद करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।